हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का मेरा मैथमेटिक्स का सेक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है ये प्री इंजीनियरिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फॉर द एंट्रेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पर मैंने काफ़ी सारा कंटेंट अपलोड कर दिया है बायोलॉजी के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, यानी ईच एंड एवरी सेक्शन जो भी एंट्रेंस में आते हैं उन सारे क्वेश्चन सारे सेक्शंस के ऊपर मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ 2 3 5 2 इज डैश। तो ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज, तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जब सारे नंबर्स को ऐड कर दें और जितने नंबर्स हैं उन नंबर से डिवाइड कर दें। तो जब ऐड करेंगे आपके पास 2 3 5 2 को आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 12, और 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एवरेज इन नंबर्स का क्या होगा 3, तो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 है। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास वो है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कौन सा क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 51, फाइंड द मिडिल नंबर। अगर 3 नंबर कंसेक्यूटिव हैं उनका सम 51 आ रहा है तो बताओ मिडिल नंबर क्या होगा, बीच वाला नंबर क्या होगा, 14 15 16 या 17। तो सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले हमने लेट किया कि पहला जो नंबर है आपके पास वो है x, तो दूसरा नंबर क्या होगा x+1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो थर्ड नंबर आपके पास क्या होगा x+2। ये तीनों नंबर्स हैं और ख़ुद कह रहा है इन तीनों नंबर्स का सम, तो इन तीनों नंबर्स को आप ऐड कर दें। जब आप ऐड करेंगे तो x+1, तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि हम तीनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। तो x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। तो ये इन जो x हैं इन तीनों x को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 3x, और 1+2 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका पास करेक्ट ऑप्शन आएगा 3। तो 3x+3 इज इक्वल टू 51। तो इस 3 को जब इस साइड ले जाएंगे तो आपका नेगेटिव का हो जाएगा, और 51 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा 48। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 3 को 48 से डिवाइड कर दें। तो जब आप 3 को 48 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा x के लिए वो होगा 16। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 16। अब हमें क्या चाहिए, मिडिल नंबर चाहिए। तो मिडिल नंबर आपके पास क्या है x+1। तो इस x+1 में आप क्या पुट करेंगे, 16 वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास मिडिल नंबर वैल्यू आएगा। तो जब आप 16 + 1 करेंगे तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा 17। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन 70। ठीक है सर, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके पास वो है व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स। पहले 15 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम क्या होगा। तो आपका पास यहाँ पे ऑप्शन है 130 100 120 या 150। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो बाय फार्मूला हम फार्मूला यूज़ करते हैं कि जितने भी नंबर्स हों लेकिन कंसेक्यूटिव हो, तो वो फार्मूला है n × n+1/2। तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे, 15 जो वैल्यू दी हुई है, तो 15 जब पुट करेंगे तो 15 × 16 डिवाइड में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, जब 8 को आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 120। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है 120। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ जो क्वेश्चन आपके पास वो कुछ इस तरह है, 20% ऑफ 100। तो इसका आप सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है 20 5 4 80। तो सॉल्यूशन आप देखें, जो भी परसेंट है हमें वो डिवाइड में देना होता है। तो 20% का मतलब 20 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर 20 है तो 20 ऊपर डिवाइड में 100 100 रख दें, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और 100 100 लिख दें। तो ये जो है एक 100 इस 100 में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो दो ऊपर वाली ज़ीरोज़ हैं, ये दो ऊपर वाली ज़ीरोज़ नीचे वाली दो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा, 2 × 2। तो 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और डिवाइड में 1 कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है पास, 8 इज़ 1/3% ऑफ विच नंबर। तो बताओ 8 जो है 1/3% किस नंबर का होगा। तो इसे भी हम इजीली सोल्व करेंगे। सॉल्यूशन देखें, 8 इसका मतलब होता है इक्वल साइन, 1 और 3% ऑफ विच नंबर, तो उस नंबर को हमने क्या सपोज कर लिया
वाई सपोज कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 8 इज इक्वल्स टू, नीचे वाला ऑप्शन देखें, 8 इज इक्वल्स टू 1/3 और डिवाइड में 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड में 100। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 वो 3 से, तो 300 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और वाई वाई लिख दिया। उसके बाद देखें हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 300 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आएगी 2400। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2400। ठीक है स्टूडेंट्स। एंड सिक्स जो क्वेश्चन है आपके पास वो है द नंबर हुज 7% इज 42। आपके पास सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर हुज 7% इज 42 इज डैश। तो 7% 42 का क्या होगा, तो आपके पास ऑप्शन हैं 300 400 500 600। अब सॉल्यूशन देखें, 7% ऑफ अ नंबर, उस नंबर को हमने ए सपोज कर लिया, 7% ऑफ ए नंबर इज़ 42। तो 7% का मतलब क्या होता है, डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए को ए ही लिख दिया, और इसका मतलब इक्वल साइन इज इक्वल टू 42। अब हमें ए चाहिए, तो 100 42 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर 742 वाली जो टर्म्स है उसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 742 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 600। ठीक है सर, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 600। ठीक है स्टूडेंट्स। और सेवन जो क्वेश्चन आपके पास वो एज प्रॉब्लम्स के ऊपर है। अगर आपने मेरा एज प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ब्रीफली जाके वो जो क्वेश्चन मैंने कराए वो आप भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें, एज ऑफ सिस्टर इज ट्वाइस द एज ऑफ ब्रदर, 3 years बैक सिस्टर्स एज वाज 3 times द एज ऑफ ब्रदर, हाउ ओल्ड द ब्रदर इज नाउ। ठीक है, तो अगर सिस्टर की एज ट्वाइस है ब्रदर की एज से, ठीक है, और 3 साल पहले मतलब पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, जब भी पास्ट की बात होगी तो आप हमेशा क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, आपके पास सॉल्यूशन है लेट एज ऑफ ब्रदर इज एक्स, सपोज कर ले हमने ब्रदर की एज एक्स सपोज कर ली। ठीक है, एंड एज ऑफ सिस्टर उससे ट्वाइस है, तो एक्स का ट्वाइस क्या होगा, एग्जैक्टली 2x होगा। लेकिन कह रहा है 3 years बैक, तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो जब भी पास्ट की बात होगी आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फ्यूचर की बात होती तो आप हमेशा ऐड करेंगे, तो x-3, 3 years बैक, तो सिस्टर की एज में भी 2x-3 कर दें, 3 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, और आगे देखें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 3 times कह रहा है कि वो सिस्टर की एज ब्रदर की एज के 3 times है, तो 3 times मतलब 3 × x-3 इज इक्वल टू 2x-3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को x से 3x, -3 को 9 से 9 इज इक्वल टू 2x-3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो 3x को इधर ही रहने दें, और 2x को इस साइड ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और -9 को इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, और 3x - 2x होगा तो आपके पास x आएगा, और -3 + 9 होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो ये आपके पास जो करंट ब्रदर्स एज है वो 6 है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होता 6। लेकिन अगर सिस्टर की एज का बोलता तो आप क्या करते, उसका डबल करते, 6 का डबल क्या होगा 12, तो आपके पास सिस्टर की एज क्या होती 12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट को सॉल्यूशन किया, उसका सॉल्यूशन निकाला ईजिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।